स्टार्ट। क्या हुआ? इसका पीसी चल रहा है? क्या बात। हाँ, बाकियों के बंद हो चुके हैं ना। पॉज कर दो बस इसको। ये पीसी से हैं, तुम्हारा इनमें नहीं है ना? नहीं आ रहा? मजे हैं? हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये सब ओपन है। बहरहाल यहाँ आते हैं। अभी हमने जो है आज के दिन पहली चीज़ जो मैं अभी स्टार्ट करवाऊंगा आपको कनेक्टिविटी के हवाले से, वो है डेटाबेस। ठीक है, हमने अभी तक क्रड देखे हैं किसमें? रिएक्ट पे। क्रड हमने देखा है नोड.js पे, ठीक है, एक्सप्रेस में। अब आते हैं हम यही क्रड देखेंगे किसके अंदर? मोंगोस पे। जब ये हो जाएगा, पूरा कनेक्शन जुड़ जाएगा, आपका डेटा लाइव सेव हो रहा होगा। इसके बाद हम इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से यार ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखना है, राउट्स कहाँ रखने हैं, कैसे सेट करने हैं, फ्रंट एंड के कैसे करने हैं, बैक एंड को कैसे करना है, डेटाबेस में क्या चीज़ कैसे सेट करनी है, कैसे ऑर्गेनाइज करनी है, वो वन बाय वन सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, पहले आ जाते हैं यहाँ पर डेटाबेस। डेटाबेस पता है आपको क्या होती है? डेटा से वर्ड स्टार्ट होता है। डेटा किसी भी एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए, ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका कोई मकसद होगा। ठीक है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका कोई ना कोई मकसद हो, कुछ ना कुछ हो, तो वो हमारे पास क्या है? एक इंफॉर्मेशन, एक डेटा है। अब ये डेटा जो है ना, जहां रखा जाता है, मतलब इसको जो सेव करने का एक ऑर्गेनाइज्ड मेथड जो होता है, उसको कहलाता है क्या? डेटाबेस, जहां पर ये रखा जाएगा। सिंपल, ये हो गया हमारे पास डेटाबेस की एग्जांपल। और इसकी आसान एग्जांपल मैं आपको हमेशा ये देता हूँ, हर बच्चे को ही, हर किसी को, कि यार एक कबर्ड आपके सामने समझ लो डेटाबेस है, और जो आपके क्लोथ्स है ना, वो आपकी क्या है? डेटा है। तो क्लोथ्स को अलमारी में रखने का वजह ये है कि ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है, जब जरूरत पड़ेगी वहां से डेटा निकल जाएगा। समझे बात? तो डेटाबेस का भी यही काम होता है। प्रोग्रामिंग की दुनिया में दो किस्म की डेटाबेसेस होती हैं। टाइप्स ऑफ डेटाबेस कितनी होती हैं? दो। पहले नंबर पर आती हैं सीक्वल, ठीक है, जिनको रिलेशनल डेटाबेसेस कहते हैं, जिसमें सबसे बड़ी एग्जांपल में आप ले लो एसक्यूएल हमारे पास। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज एसक्यूएल आती है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो नॉन एसक्यूएल आती है, नॉन सीक्वल आती हैं, नॉन रिलेशनल आती हैं, जिनको हम कहते हैं क्या? वो नॉन सीक्वल कहते हैं, जिसमें एक बड़ी एग्जांपल में हमारे पास क्या आती है? मोंगोडीबी। अच्छा, अब फर्क क्या है दोनों के अंदर? बिल्कुल सिंपल सा, आसान सा, स्ट्रक्चर में फर्क है डेटा सेव करने के, बस। डेटा दोनों में सेव हो जाता है। अगर आप एसक्यूएल में सेव करते हो तो डेटा एज अ टेबुलर फॉर्म में जमा होता है। किस फॉर्मेट में? टेबुलर फॉर्मेट में ऐड होता है। और अगर बात करो मोंगोडीबी की, तो मोंगोडीबी वो डेटाबेस है जो कि जेसन के फॉर्मेट में क्या करता है? डेटा जमा करता है। अच्छा, मोंगोडीबी ज्यादा आसान है, ठीक है, उस एज कंपेयर टू एसक्यूएल के हमारे लिए। वजह यह कि हम कौन सी लैंग्वेज पढ़ के आए? जावास्क्रिप्ट। तो उसके अंदर जेसन पर ही हम पूरा गेम खेल रहे होते हैं, तो ये जेसन से ही वर्क कर रहा होता है, एक बात। दूसरी बात, मोंगोडीबी जब हम कनेक्ट कर रहे होंगे, उसका जो कोड लिखेंगे वो लिखेंगे भी अपने इंडेक्स के अंदर, और जो उसका फॉर्मेट है लिखने का सीधा सीधा बहुत सिंपल सा है। किसके लिए? जावास्क्रिप्ट के लिए। अगर इसके मुकाबले एसक्यूएल कनेक्ट करनी होती तो उसका पूरा एक स्ट्रक्चर रेडी करना पड़ता, उसके थोड़े से टर्म्स हैं, थोड़ी सी चीज़ें हैं, वो याद करनी पड़ती अलग से। ठीक है, तो वो फिर अलग से एक डेटाबेस बना के कनेक्ट करनी पड़ती। अच्छा, बहुत सारे प्रोजेक्ट के अंदर मोंगोडीबी यूज हो रहा होता है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में एसक्यूएल भी यूज होता है। एसक्यूएल कंपेयर किया जाए तो थोड़ी बड़ी डेटाबेस है एज कंपेयर टू मोंगोडीबी। बड़े ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एसक्यूएल के ऊपर बनाए जाते हैं। डेटाबेस में बैकएंड पे एसक्यूएल यूज़ की जाती है, फ्रंट एंड के ऊपर और दूसरे नंबर पे जो है वो हमारे पास एग्जांपल में आती है क्या? मोंगोडीबी। हमारा कोर्स भी पूरा है मर्न स्टैक डेवलपमेंट का है। ठीक है, मतलब हम स्टार्ट लेंगे रिएक्ट के ऊपर से, बाकी चीज़ें, रिएक्ट चलेगा, जावास्क्रिप्ट पीछे चल रही होगी, एक्सप्रेस चलेगा, तो इनके साथ अच्छी परफॉर्मेंस जो दिखाता है, जल्दी से जो डेटा ले आता है या डेटा सेव कर लेता है, वो डेटाबेस क्या लेती है? हमारे पास
MongoDB है। अगर SQL कनेक्ट करते हैं तो इसकी जो है ना वो रिस्पॉन्स टाइम के अंदर फ़र्क आ जाता है, मतलब डेटा सेव करने में टाइम लग रहा होता है, थोड़ी सी एक्यूरेसी में फ़र्क आ जाता है SQL के मुकाबले। तो इसलिए हम क्या कर रहे होते हैं, ये बहरहाल SQL अगर बाकियों के साथ कंपेयर किया जाए, मीन्स के पाइथन के साथ या .NET के साथ या Oracle के साथ या और मल्टीपल जो लैंग्वेजेस हमारे पास C++, C# या जावा के साथ, तो वहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है SQL की, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू MongoDB। लेकिन जब जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं तो उस कंडीशन में MongoDB बेस्ट है, और ज़्यादातर यही होता है कि हम MongoDB पे। अच्छा, बहुत सारे ऐसा होता है, कोई ऐसा वेबसाइट का प्रोजेक्ट होता है जिसमें कोई पाइथन का भी AI सिस्टम यूज़ हुआ हुआ है, टूल वगैरह, तो फिर वहाँ पर वो क्या करते हैं कि AI के थ्रू डेटा आ रहा है या जनरेट हो रहा है, बैकएंड पे ये यूज़ कर रहे हैं, या सर्वर ही किसी ने फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट पे बना हुआ है, सर्वर पाइथन वगैरह पे बना हुआ है, तो बैकएंड पे SQL लोग यूज़ कर लेते हैं। समझ आ गई बात? लोग क्या करते हैं, फिर SQL यूज़ कर, लेकिन जब कोई पीछे नोड या एक्सप्रेस यूज़ करता है तो उसको फिर यही रिकमेंडेड होता है आप क्या यूज़ करें, साथ में MongoDB यूज़ करें, क्योंकि फिर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देता है ये। बहरहाल आते हैं यहाँ, आप दुनिया की कोई भी डेटाबेस का काम सीखने जाओ, आपने डेटाबेस के अंदर सिर्फ 4 चीज़ें हैं जो सीखनी होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, CRUD ऑपरेशन, मतलब क्रूड ऑपरेशंस। अगर ये आपने किसी डेटाबेस में सीख लिया तो इसके अलावा होगा क्या काम, ठीक है। मतलब एक डेटा रखना है डेटाबेस के अंदर, एक नाम है, इसने नाम बताया तुम्हारा हसनैन नाम है, फॉर एग्जांपल हसनैन नाम है इसका, मैंने डेटाबेस में हसनैन क्रिएट किया, हो गया, ये काम किया, क्रिएट का, डेटाबेस में नाम बताया हसनैन, फिर ठीक है, अब बाद में पता चला नाम तो हसनैन नहीं था, नाम क्या था, हसन था, ठीक है। अच्छा, हसनैन मैंने बनाया, अब डेटाबेस में अलमारी में मैंने डेटा रख दिया, ये आया, मैंने आया लाके हसनैन नाम का डेटा क्रिएट कर दिया अलमारी में, इसने जाके चेक किया, रीड किया, इसने वो निकाला और डेटा रीड किया R, तो ये क्या हो गया, रीड, CR हो गया। अब मसला ये, इसने मुझे बताया सर वो मेरा नाम हसनैन नहीं हसन है, मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने उसको अपडेट कर दिया, डिलीट नहीं किया, अपडेट कर दिया, डेटा अपडेट हो गया, तो ये क्या हो गया, U चल गया, CRU। और तीसरी फॉर्मेट ये हो सकता है कि भाई मैं इसका डेटा क्या कर दूं, अब खत्म हो गया इस बच्चे का काम, अब नए बैच के बच्चे आएंगे, इस बच्चे का डेटा यहाँ से क्या कर दो, डिलीट कर दो, तो ये हो गया डिलीट। एक डेटाबेस में इन 4 कामों के अलावा कुछ होता नहीं है, बेसिक ये 4 ही काम होंगे। अब ये एग्जाम्पल दिए है, आपको कॉम्प्लिकेटेड कहाँ लगेगी वो काम, कॉम्प्लिकेटेड इस फॉर्मेट में लगेगा, एक डेटा है डिलीट हो गया, नाम आया चला गया, लेकिन तब मुश्किल हो जाता है जब नाम नहीं आया इस तरीके से, ये नाम या ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर सारी पोस्ट हैं, पोस्ट के अंदर जाके उसके अंदर कोई डेटा जाके उसके अंदर डेटा, फिर वहां जाके कोई डेटा आ रहा है, तो अब उसको टारगेट करने वाला काम थोड़ा सा बढ़ जाता है। हालांकि हो बहुत आसान रहा है, हो वही काम रहा है, डेटा ही डिलीट हो रहा है, डेटा ही क्रिएट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, यही हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जब इतना ज़्यादा जेसन आता है तो क्या हो जाता है, उसको रीड करने में, उसको राइट करने में, उसको डिलीट करने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन फील होती है बंदे को। अदरवाइज अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जेसन का क्लियर है, सर्वर का क्लियर है और डेटाबेस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो फिर ये चीज़ जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड है आपके लिए मसला ही नहीं, आप उसको डिटेक्ट कर लोगे। समझ गए बात, ठीक है। आज हम, ये हो गया, एक तो CRUD सीखना है, ठीक है, वो। दूसरी चीज़, जब भी किसी डेटाबेस को या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ भी काम करना होता है, तो पहले दिन आपको HTML नहीं लिखना सिखा दी थी, क्या सिखाया था फर्स्ट डे, HTML का इन्वायरमेंट सिखाया था कि इन्वायरमेंट कैसे बिल्ड करना, मतलब आपने VS कोड डाउनलोड करना है, आपने इंडेक्स की एक फाइल बनानी है, ठीक है, आपने इस तरीके से इसको चलाना है, ये इंडेक्स की फाइल क्यों बनाई है, .html क्यों होता है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना इन्वायरमेंट के हिसाब से सीखनी पड़ती है। सेम एज रिएक्ट के अंदर, रिएक्ट का काम बाद में करवाया, पहले उसका इन्वायरमेंट बिल्ड करना बताया। सर्वर में भी यही है, आज आपको पाइथन पे कोडिंग करनी होगी तो पहला काम ये नहीं होगा आप पाइथन की कोडिंग शुरू कर दोगे, आप पहले पाइथन का इन्वायरमेंट डेवलप करना सीखोगे, पाइथन का इन्वायरमेंट डेवलप हो गया फिर, तो इसी तरीके से जब आपको SQL सीखनी है तो SQL का इन्वायरमेंट सीखना है, इसी के साथ जब MongoDB पे आओगे तो MongoDB का जो इन्वायरमेंट है वो समझना है। समझ गए यहाँ तक बात, क्लियर है? अब आते हैं यहाँ प्रोजेक्ट के ऊपर, गूगल पर आता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ
DB, ठीक है। और ये लिखने के बाद हम आ जाते हैं फ्री कोड कैंप पर। अच्छा बहरहाल मुझे इनका ये फ्री कोड कैंप वाले ये जो है ना, इनका बहुत अच्छा लगता है ये फॉर्मेटिंग, कि ये बहुत अच्छे से इसको, अच्छा ये एक चीज़ है, ये ऊपर टॉप पर आ रहा है MongoDB, ये स्पॉन्सर्ड हुआ हुआ है, मतलब ये सर्चिंग पावर से नहीं आया है, ये असल में क्या है, पेड होकर आया है, ये पे कर रहा है। सर्चिंग से ऊपर क्या आ रहा है, फ्री कोड कैंप जो मैंने बनाया है बूट कैंप का। अच्छा अब ये ट्यूटोरियल बहुत सारे आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर, गूगल पर, डिफरेंट वेबसाइट्स पर, डिजिटल ओशियन का मिल जाएगा, MongoDB की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, W3 स्कूल के ऊपर मिल जाएगा, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा मिल जाएगा। लेकिन मैंने जहाँ तक सर्च किया है, एक ट्यूटोरियल होता है जो इंसान को बहुत अच्छा लगता है, यार ये चीज़ स्टेप बाय स्टेप है ऐसे बहुत आसान तरीके से, तो यहाँ फ्री कोड कैंप के अंदर ये जो इसके बनाए हुए हैं ना, ये बहुत अच्छे हैं। यहाँ तकरीबन 2 से 3 है जो मैंने यूज़ किए हुए, लेकिन उनमें बेटर आई थिंक जो मैंने यूज़ किया वो ये वाला लगता है, ये काफ़ी बेटर, बहुत अच्छे से इसने एक्सप्लेन किया है, तकरीबन 2 साल से इसने ये डाला हुआ है, तो काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट देता है। आते हैं यहाँ रेस्ट API यूजिंग नोड, एक्सप्रेस एंड मोंगो, हमारा टारगेट भी यही है, तो हमें वही बता रहा है कि हमने इसी पर करना है, नोड का सॉफ्टवेयर। पहले नंबर पे मजे की चीज ये क्या बनाना सिखा रहा है, npm init, ये आपको क्लियर कट बनाना बता रहा है एक नया एक्सप्रेस का प्रोजेक्ट। एक्सप्रेस हमें आता है सारा, ठीक है, तो अब हम इसी के लिए आते हैं यहाँ, हमारा एक्सप्रेस का प्रोजेक्ट रेडी है, मॉड्यूल 2 पर आता हूँ, एक्सप्रेस सर्वर पर, और यहाँ आ जाता हूँ। ये सर्वर हमारा रेडी है, और ये हमने रिक्वेस्टें भी सारा कुछ पढ़ लिया है, A to Z रेडी है। मैं काम करूंगा, इन सब को करने वाला हूं मैं कमिट, सिर्फ app.listen चल रहा होगा मेरा बस, बाकी सब क्या हो गए, कमिट्स हो चुके हैं, ठीक है भाई। ये सब क्या कर दिया मैंने, बाकी के कमिट आउट कर दिया। अच्छा बाकी कहाँ गए, अच्छा सब कमिट्स एक साथ हो गए, ठीक है। दूसरा क्या है, ये तो खैर जेसन यूज करवाया हुआ है, ये है एक यूज़र, इसको भी कमिट कर देते हैं हम, अभी फ़िलहाल इसका भी काम नहीं है। पोर्ट चाहिए, ठीक है, रिक्वायर एक्सप्रेस कोर्स पॉलिसीज, बस बाकी सब वही है, एक सर्वर चल रहा है बेसिक सा मेरे पास, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, क्या चल रहा है, एक बेसिक सर्वर। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर हमने npm ये चलाने के बाद अभी हम देखते हैं हमारा सर्वर चल रहा है, सर्वर इज रनिंग परफेक्टली, बस सर्वर रन हो गया। अब हमने सीखना है कि डेटाबेस कैसे कनेक्ट होगी इसके अंदर। डिलीट, यहां आ जाता हूं मैं, npm init मुझे पता है, प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर लूंगा, ठीक है, ये हो गया। npm इंस्टॉल, MongoDB इंस्टॉल करो, ठीक है, हुआ हुआ है, एक्सप्रेस इंस्टॉल करो, हुआ हुआ है, इसको कॉपी कर लो। Mongoose भी इंस्टॉल करने का कह रहा है, यहाँ आओ इंस्टॉल करना, ये जो चीज़ें बोल रहा है। एक्सप्रेस हुआ हुआ है इंस्टॉल, ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एक्सप्रेस की ज़रूरत नहीं है। यार ये कहाँ है, इंसर्ट का बटन दब गया क्या, नोडमोन भी हुआ हुआ है, सिर्फ क्या बचा हुआ है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ ये इंस्टॉल करना बाकी है, बाकी सारे के सारे क्या हुए हैं हमारे पास इंस्टॉल, तो इनको इंस्टॉल कर देते हैं। .env होता है, .en, हाँ .en उसी की है, .env है ना, एक मिस्टेक कर दी है मैंने, 12 इंस्टॉल कर ले, ये आ गया, ठीक है। इसके बाद इसने कहा भाई एक्सप्रेस का ये इंपोर्ट करो, हमने कहा ये तो किया हुआ है, अच्छा साथ में Mongoose भी इंपोर्ट करो, ठीक है भाई, Mongoose इंस्टॉल हो जाए तो इंपोर्ट करना है। और ये npm install .env, ये .env की फाइल है, इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। Mongoose इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ आओ। अब ये है ऐप, यहाँ तक चल रही है आपकी, यहाँ तक क्या चल रहा है, ऐप चल रही है। मैं यहाँ आता हूँ, लिखता हूँ अबे भाई चल यार,
मोंगूज, यहाँ से मोंगोडीबी का कोड क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। उसको पता नहीं क्या मसला है, वो एंड वाली लाइन जो है ना उसके चक्कर में सारे को बिल्कुल ही स्टॉप कर रहे हैं। बहरहाल छोड़ते हैं, यहाँ आते हैं। मोंगोडीबी हमारे पास ये हो चुका है इंस्टॉल। तो अब हम इसको, पहला मोंगोडीबी के लिए सबसे पहली शर्त है उसको आप क्या करोगे, एक्सपोर्ट करोगे। मैंने मोंगोडीबी एक्सपोर्ट कर दिया, और ये एक्सपोर्ट तब होगा जब मोंगूज इंस्टॉल हुआ होगा। तो सिंपली है कॉन्स्ट रिक्वायर है मोंगूज, कहाँ से, मोंगूज से। ये वाले मोंगूज को मैंने रिक्वायर किया और इसको यहाँ सेव कर दिया, मतलब इंपोर्ट किया, रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट हो गया, पहला काम हो गया। एक्सप्रेस तो मुझे पता था, एक्सप्रेस कॉन्स्ट ऐप बराबर है, पता है भाई। ऐप के लिए लिसन बनाया, पता है हमें। ऐप डॉट यूज बनाया, पता है हमें। यहाँ आ जाओ, ये अच्छा वो ये स्क्रिप्ट वाला टैग है, ये मैं बता दूंगा। ये आप इंस्टॉल कर, इसको कॉपी करके उसमें पेस्ट कर दो ना, नोड मोन के लिए होता है ये डायरेक्ट फाइल। वो जो नहीं मैं आपको बोलता था एरर सॉल्व करो, एरर सॉल्व करो, वो ये एरर था, ठीक है। इसमें यहाँ इसने हाईलाइट भी किया हुआ है। बहरहाल मुझे भी फर्स्ट टाइम जब वो एरर बार बार आ रहा था तो मुझे इसी स्क्रिप्ट को पढ़ के समझ आता, अच्छा ये स्क्रिप्ट मिसिंग है, तो ये अगर उसमें सेव कर दो फिर वो डायरेक्ट चलाता है। बहरहाल यहाँ आते सर्वर चलाया इसने, चल रहा है, हमारा भी सर्वर यहाँ तक चल रहा है, मसला ही नहीं है। अब आओ यहाँ, अब उसने कहा ये सर्वर आपका चल चुका है, आपने मोंगूज की डेटाबेस इंस्टॉल की है, सिर्फ मोंगूज का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, उसका जो मॉड्यूल था वो मोंगूज को इंपोर्ट कर दिया। अब कुछ चीजें हैं जो करनी है आपने, उसके लिए आपके पास जब डेटाबेस बनाते हो ना तो डेटाबेस का एनवायरनमेंट सेट करना होता है, मतलब डैशबोर्ड होता है एक। अब उस डैशबोर्ड के अंदर ही होता है डेटा, जब आ रहा होता है आप देख भी सकते हो, अच्छा ये डेटा आया है, ये आया है, ये सेव हुआ है, लाइव देख सकते हो आप अपने पास, आपके पास डेटाबेस में होता है, ठीक है। उस डेटा के साथ आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब ये कि आज अगर आप फेसबुक की आईडी और पासवर्ड भूल जाओ, आपको याद ही नहीं, ईमेल जो था वो भी याद नहीं, लेकिन फेसबुक वालों को अगर कंप्लेन वगैरह करो वो देख सकते हैं ना आपका डेटा अपने डैशबोर्ड पे। उन्होंने डैशबोर्ड बनाया हुआ, हर यूजर को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं डेटा, ठीक है। तो इसी तरीके से इसके साथ भी है, यहां पर भी आप देख सकते हो। अब यहां दो तरह से देख सकते हो, एक है इनकी वेबसाइट एटलस के नाम से, ठीक है, एटलस, एटलस मोंगोडीबी, वहां पर आप जाके देख सकते हो। दूसरा ये डैशबोर्ड आप देख सकते हो, आप उसका एनवायरनमेंट डाउनलोड कर लो अपने पास, मतलब कंपास जो था ना, कंपास या कैंपस दिया हुआ है, कंपास है या कैंपस है, वो सॉफ्टवेयर है इनका, डाउनलोड कर लो अपनी विंडो में, लेकिन काफी हैवी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और असल में होता क्या है, वो भी ऑनलाइन कनेक्ट हुआ हुआ होता है। जैसे गिटअप की मिसाल दूं, गिटअप आपके पास वहां चल रहा है ना, उधर यहाँ चल रहा होता है, यहीं से चलते हो। गिटअप एक है, गिटअप डेस्कटॉप भी है। तो गिटअप डेस्कटॉप देखा है आप लोगों ने, गिटअप डेस्कटॉप देखा है नहीं, गिटअप डेस्कटॉप नहीं देखा। वो जैसे इसमें क्या होता है, आप गिटअप की वेबसाइट पे जाके ना वो बनाते हो, रेपो बनाते हो, सारा कुछ, वो आपको वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं। गिटअप डेस्कटॉप का सॉफ्टवेयर है, यहीं पर होगा, यहीं से क्लिक करो, इंटरनेट कनेक्ट है, वो वहां से आपकी जो वेबसाइट पे चीजें उठी हुई हैं वो भी यहाँ पर दिखा देता है, और तो वहीं से आप यहीं पर क्रिएट कर सकते हो सारा कुछ। लेकिन हैवी हो जाता है सिस्टम, तो हम उसको इंस्टॉल नहीं करते, थोड़ा सा भाई यूआई का फर्क है, बाकी चीजें एक जैसी। तो कंपास भी आप इसी तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे गिट हब की वेबसाइट पे जाके कर लो, या गिटअप का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो, ये भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो, या फिर यहाँ से चला लो। बहरहाल हम आते हैं यहाँ, ये तो एक तो डायरेक्ट वेबसाइट पता हो, ठीक है, नहीं पता तो यहाँ आ जाओ, कंट्रोल दबा के ये वाला लिंक दिया हुआ है इसने, सीधा सीधा इधर आ जाते हैं हम। इसके बाद सीधा साइन इन मांगेगा, गूगल से सीधा सीधा साइन इन मारो, कोई मसला ही नहीं है यहाँ पर वेब का। दुआ करो पासवर्ड मुझे याद नहीं है, हाँ कंटिन्यू कर दे। आई एक्सेप्ट कर देना बस, ये कुछ भी बोले। भाई ये फटाफट से अभी 300-400 घंटे के अंदर अंदर ये करके आपको कनेक्ट करके दे देगा, थोड़ा सा टाइम लगाता है, ज़्यादा नहीं। ये आ गया। अबे यार ये अब प्राइमरी गोल शोल कुछ भी नहीं है भाई, चुप हो जा। लर्न मोंगोडीबी, स्किप स्किप का ऑप्शन नहीं है, हाँ हाँ सही है जो तू बोल रहा है। ओके यार ये भी गेटिंग नॉलेज योर प्रोजेक्ट C++ जावास्क्रिप्ट का और नोड.js का प्रोजेक्ट है। कस्टमर यूजर प्रोफाइल सेंडर लोकेशन वेंडर कुछ भी डाल दे यार, अदर, अब अदर में इनपुट मांगेगा। कस्टमर एप्लीकेशन मोबाइल
फाइल डाल दो यार, फंक्शन सर्वर्स की भी हैं यार, चलो ठीक है भाई, ओके क्लोज्ड। अब बोल रहा है क्रिएट प्रोग्राम, आपके जेब में इतने डॉलर होने चाहिए, आप ये करना है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है ना, ये जो है ना यहाँ से यहाँ ला के ना इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, फ्री वाला, तो ये क्रिएट करते हैं, डिप्लॉय हो गया, यहाँ आ जाते हैं। अब ये जब आप बनाते हैं ना इन्वायरमेंट फर्स्ट टाइम, तो इसके लिए आपसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछता है। यूजर नेम आप बता सकते हो कुछ भी, मैं कर देता हूं सुफा डेमो, याद रख लेना सुफा डेमो, ओके। उसका एक पासवर्ड देना पड़ता है हमें, वट एवर यू वॉन्ट, आप कोई भी एक पासवर्ड दे दो, मैं दे देता हूँ SUFAH सुफा 123, ठीक है, और ये सुफा का S भी स्मॉल ही रखते हैं, सुफा 123 क्रिएट कर देते हैं। आ गया, हाँ ठीक है भाई, मत सिखा, ओके गो ओवरव्यू, क्लोज इट, ओके हो गया। ये आपके पास एक बनकर आ गई इस तरीके से क्लस्टर। ये क्या होते हैं डिटेल में सारा इसके ऊपर एक लेक्चर दूंगा मैं इंशाल्लाह कल के दिन आपको, कि यार ये ऐसे ये ऐसे ये सबका डैशबोर्ड का सिस्टम समझाऊंगा। अभी तो आप जर्नल इन्वायरमेंट डेवलप करना और कनेक्टिविटी देख लो। अगर आपके पास ये मसला है प्रोजेक्ट में कोई एरर, यहाँ आके आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, न्यू प्रोजेक्ट पे जाओगे दोबारा से वही चीज आएगी, वहाँ क्रिएट कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो इस वाले को, ठीक है। यहाँ मल्टीपल ऑप्शन है, डेटाबेस ये रहा, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट ये रहा, पता नहीं क्या क्या फिलाना ढिमकाना सब दे रहा है। ये देखो क्लस्टर दे रहा है, ये कनेक्शन के लिए आप ये कनेक्ट पर आ जाओ, क्लस्टर पे डेटाबेस पर है, ये रहा। यहाँ जब आप आओगे वो बोल रहा है ड्राइवर करो, कंपास करो, आप कंपास पे क्लिक करना, हम कंपास वाला मेथड यूज कर रहे हैं। अब बोल रहे हैं कंपास को डाउनलोड करो, ये रहा, किसके लिए चाहिए, मैक के लिए, विंडोज के लिए, 64 बिट 30 बिट जो जिप में डाउनलोड करो और उसको इंस्टॉल करके चला लो, वहां से वो भी है। लेकिन इतनी पंचायत कौन पाले, सीधी सीधी बात है, हम बोलते हैं भाई हमें लिंक यूज करना है, हम मेथड 2 यूज कर रहे हैं, लिंक चाहिए हमें, ओके। ये लिंक, इस लिंक को कॉपी किया आपने, आप यहां आ जाओ, यहां आने के बाद आप करो const database URL, ठीक है, DB URL भी कर सकते हैं आप, मैं कर देता हूं DB URL, ठीक है, ओके है, तो डी और काम करते हैं DB URL इज इक्वल्स टू, और ये आ गया इसके अंदर स्ट्रिंग, ठीक है। यहां क्या करना है, यहां आपने उसका पासवर्ड लिख देना जो आपके पास पासवर्ड था, ठीक है, हाँ बस सिंपल वो वाली चीज आप लिख दोगे, SUFA सुफा 123। ये जर्नल बता रहा हूँ, ये रैंडम है, हम इसको डिलीट कर देंगे, वरना ये एक सेंसिटिव चीज है, ये किसी को आपने देनी नहीं होती। जिसके पास ये है इसका मतलब वो आपकी वेबसाइट से डेटा उठा सकता है, डिलीट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, व्हाटएवर कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो ये खुफिया चीज है, इसको कैसे सिक्योर करना मैं बता दूंगा। बहरहाल अभी सिर्फ ये आप रखो यहाँ पे, और जो वीडियो देख रहे भी हैं भले ट्राई मारना, मैं डिलीट कर दूंगा ये, ठीक है। बहरहाल यहाँ आ जाते हैं, ये हो गया, इसको कर दो क्लोज, खत्म कहानी यहाँ तक। यहाँ आओ, अच्छा ये जो मैंने बताया ये सब खुद से नहीं बताया बेटा, ये रहा, इसने कहा लिंक पे क्लिक करो, यहाँ आए, इसने कहा लॉगिन कर देना, उसके बाद यही आया था ना क्रिएट करो, उसके बाद यूजर नेम और पासवर्ड मांगा, मैंने यूजर नेम और पासवर्ड दिया, एनवायरनमेंट बोला फिनिश कर दिया, और ये आया कनेक्ट पे क्लिक किया, ये आ गया। यहाँ पर कंपास पे आए, ये रहा आई हैव डू नॉट हैव, ये या ये कर लो या इसको कॉपी कर लो लिंक को, मैंने लिंक कॉपी कर लिया, बोल रहा है ये लिंक आप यूज कर सकते हो टेस्ट डेटाबेस वाला, ये जो दिया हुआ है, इसका एक URL बना लो, ये बोल रहा है .env की फाइल में बनाओ, मतलब यहाँ एक एक्सटर्नल फाइल बनाओ, उसके अंदर रख के फिर यूज करो, वो भी कर सकते हैं, वो भी करेंगे हम, अब वही करेंगे, लेकिन जर्नल वे में अभी सिंपल पहले कनेक्टिविटी आ जाए। ये आ गया, अब आओ यहाँ पे, ठीक है, ये इसने दिखाया है, और ये देखो रिक्वायर्ड फाइल कॉन्फ़िगर, ये रहा, अगर वहां यूज करना हो ना, तो जो मैं बोल रहा था डेटाबेस URL वो यहाँ है, चलो आओ इसको भी यूज कर लेते हैं, कॉपी किया। अब ये .env की फाइल क्या हो, .env ये फाइल बन गई। अब ये .env वो फाइल होती है जिसके अंदर आपका सारा सीक्रेट डेटा आप रखते हो, और एक चीज याद रखना, जब आप एक कोई कोड पुश करते हो गिटहब पे, तो नोड मॉड्यूल्स इग्नोर हो जाते हैं, ऐसा ही है, गिट इग्नोर की फाइल में जाके देखना, ये भी इग्नोर हुआ होगा, ये भी पुश नहीं होता, इसमें आप सीक्रेट डेटा रखते हो। और सीधा .env की फाइल है, आप सीधा लिख दो जो भी चाहिए आपको, मैं लिख देता हूँ db, हाँ इसको बोलते हैं वो मोंगो स्ट्रिंग
वैसे असल में इसका नाम होता है कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। इसको हम ये बोलते हैं मोंगोडीबी का कनेक्शन स्ट्रिंग है। ये क्या है, तो हाँ, तो मैं यहाँ लगा देता हूँ कनेक्शन स्ट्रिंग बराबर है ये, और यहाँ आके ये जो स्ट्रिंग दिया है ना यहाँ पे, इसको कट कर देता हूँ, यहाँ से पूरे को कट किया और यहाँ आके इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है भाई। ये आ गया और ये आ गया, कोई मसला यहाँ तक, और इसकी जरूरत नहीं है, खैर ये रहा। ये आ गया आपके पास कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है, नाम दिया कनेक्शन स्ट्रिंग। अब इस कनेक्शन स्ट्रिंग के नाम को कॉपी करता हूँ मैं, कॉपी करता हूँ, यहाँ आता हूँ, ये मुझे चाहिए होगा ना, तो मुझे ये डेटाबेस यूआरएल चाहिए, ये कनेक्शन स्ट्रिंग में मिलेगा मुझे। अब ये डायरेक्ट नहीं मिल जाएगा कनेक्शन स्ट्रिंग में, इसके लिए एक प्रोसेस है। आपको ये चीजें कहाँ से चाहिए, .env वाले से, तो ये वाली एक लाइन हो, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, गूगल पे लिखोगे तब आ जाएगी, चैट जीपीटी को दोगे तब आ जाएगी, या जब भी कनेक्शन डेटाबेस का देख रहे होगे वहां ये होगी। आपने इसको कॉपी किया, और रिक्वायर है तो आप यहाँ भी लिख सकते हो, मैं यहीं लिख रहा हूँ, वरना इसको टॉप पे दे देना। रिक्वायर है मुझे .env .configure, कॉन्फ़िगरेशन चाहिए जो इसके अंदर दी हुई है वो सारी मुझे रिक्वायर है। उसने कहा ठीक है मिल जाएगी। अब यहाँ पर इसको चलाने का तरीका क्या है, एक वर्डिंग है process.env, क्या है, process. बस अब आप process.env लिख दो, उसके बाद आगे जो उसके अंदर वेरिएबल्स हैं उनके नाम लिखते जाओ। ये वाला काम आप ये भी कर सकते हो, देखो ये ना, इसको मैं ऊपर डिफाइन कर देता हूँ, कट करता हूँ, यहाँ के बजाय यहाँ आते हैं, इसको यहाँ डिफाइन कर देता हूँ, ये इधर, ये हो गया। अब मैं पता है क्या करता हूँ, पोर्ट है ना, पोर्ट को यहाँ से कर देता हूँ कट, इधर आता हूँ, यहाँ आके सिंपल नीचे लिखता हूँ, कॉन्स वॉन्स की जरूरत नहीं है, PORT पोर्ट इक्वल्स टू 5000, हो गया। पोर्ट कितनी है, 5000 है। अब यहाँ आओ, लिखना है सीधा, इधर पोर्ट का नाम है ना, इधर लिखना है मैंने process.env और .port पोर्ट, ये डायरेक्ट वहां से एक्सेस हो चुका है, इसको चेक भी करते हैं अभी, और यहाँ पर भी जो उसके अंदर वैल्यू है वो है। मतलब ये है कि वहां से जो फाइल बनाई है, ये वाली वैल्यूज यहाँ पर एक्सेस करने का तरीका ये है कि ये रिक्वायर डाल दो, उसके बाद ये process.env लगा दो, ये वहां से फाइल env से एक्सेस हो जाती है। अभी वेरीफाई करने के लिए आओ, एक सर्वर चलाते हैं अपना। अरे यार लेट्स सी, कहाँ एरर है, क्रैश्ड यार, एक मिनट, आई थिंक ये जो चीज़ें मैंने इंस्टॉल की है ना प्रोसेसर, इसके अंदर, इसको अंदर एरर होगा, इसको फिलहाल स्टॉप करता हूँ। पहले यहाँ आते हैं और 1 सेकेंड, process.env PORT पोर्ट कंट्रोल, हाँ सर्वर चल रहा है, ठीक है भाई, कंट्रोल C, npm install .env, ओ सॉरी npx कहाँ गया, ठीक है। तो ये अब मैंने चलाया, आप देखोगे मेरा सर्वर यहाँ पर क्या हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है, ओके ठीक है, सर्वर कनेक्ट हो गया, इसके अंदर ये वाली चीज आ गई। अब इसको बंद करते हैं, वो जो एरर आ रहा था उसको भी सॉल्व करते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या है। बहरहाल यहाँ आ जाते हैं और आपने ये चीज ऐसे कनेक्ट कर दी, ठीक है। अब आगे चलते जाते हैं इसके ऊपर, पहले ये पूरी रेस्ट एपीआई बना लेते हैं। अब वो कह रहा है आप जो मोंगूज लेकर आए हो ना, मोंगूज, उसके अंदर एक चीज है mongoose.connect, mongoose.connect है, mongoose.connect, mongoose.connect, और कनेक्ट के अंदर आपने असल में देना होता है यहाँ URL। क्या देना होता है, URL के जो चीज आप मोंगो स्ट्रिंग जो चाहते हो, कौन सा स्ट्रिंग, ये जो डेटाबेस का URL है ये पास करना होता है, तो मैं ये यहाँ पास कर देता हूँ, ठीक है भाई। पहली चीज इसके अंदर स्ट्रिंग है, आप ये भी कर सकते हो, देखो देखो इतना घुमाने की जरूरत नहीं, आप ये वाला लिंक सीधा कॉपी करके यहाँ लिख सकते हो डायरेक्ट, लेकिन हमने क्या किया है कि एक URL बनाया यहाँ, वरना आप ये भी लिख सकते हो, इसी को कॉपी करके यहाँ डाल दो तब भी है, लेकिन हमने डेटाबेस URL, ताकि हमें पता हो कि ये डेटाबेस का क्या है URL है, इसलिए अलग तरीके से किया है। बस कनेक्ट हो गया। उसके बाद आता है अगला काम, mongoose.connection, कनेक्शन ही है mongoose.connection,
mongoose डॉट कनेक्शन बराबर है डेटाबेस। ये है हमारी असल डेटाबेस। एक mongoose को रिक्वायर किया, फिर mongoose के अंदर से कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के लिए URL चाहिए था, वो URL लगा दिया, हो गया। जब हो गया तो जब ये कनेक्ट हो गया उसके बाद आप mongoose डॉट कनेक्शन, इसका जो कनेक्शन है, ये जो मेथड है, इसको स्टोर करा दिया इसमें। असल में यही हमारी डेटाबेस है। अब जो काम चलेगा इस डेटाबेस से चलेगा। अब डेटाबेस हमारी चल रही है नहीं, उसके लिए दो काम होते हैं। एक होता है डेटाबेस डॉट ऑन और दूसरा होता है डेटाबेस डॉट वंस, ONCE। ठीक है, ये दो चीजें हैं, ऑन और वंस ही है ना। हाँ, ऑन और वंस। इन दोनों में क्या चीजें हैं, दोनों के दोनों क्या करते हैं, एक एक दो आर्ग्यूमेंट लेते हैं। दोनों में एक एक हमें मिलता है स्ट्रिंग, ठीक है, और दूसरे नंबर पे दोनों में हमें मिलता है एक कॉल बैक फंक्शन, जिसके अंदर आप कंसोल डॉट लॉग और आप कर सकते हो कुछ भी, वट जो आप प्रिंट कराना चाहिए। यहां मैं लिख देता हूं, यह होता है CONNECT कनेक्ट होता है, और इस वाले में शायद एरर होता है, नहीं ऑन वाले में एरर आता है, ऑन वाले में एरर। और यहां हम प्रिंट करा सकते हैं क्या चीज, जो भी आपने पास करना, एरर ही दिया है तो मैं ERR एरर दे सकता हूं। और यहां पर हम लेते हैं कनेक्ट का, कि कनेक्ट हो गया। तो अब जब कनेक्ट हुआ तो क्या आना चाहिए, जो आप देना चाहो। मैं बोल देता हूं डेटा बेस इज कनेक्टेड, बस। यहां आप मुझे मैसेज आ जाएगा कि मेरी डेटाबेस कनेक्ट हुई है या नहीं। अगर हुई है तो मैसेज आ जाएगा कि डेटाबेस कनेक्टेड, नहीं हुई तो मैसेज आएगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, आओ यहां पर चेक करते हैं। सर्वर चलेगा, उसके बाद डेटाबेस वाला काम। सर्वर चल चुका है, डेटाबेस के अंदर एक एरर आ रहा है। क्या एरर है, कैन नॉट फाइंड mongoose मॉड्यूल। mongoose का मॉड्यूल ही नहीं मिला इसको, क्या? एक मिनट बेटा, अगर ये नहीं हुआ ना, इसका मतलब mongoose इंस्टॉल नहीं हुआ सही। npx इंस्टॉल, अब इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, मसला नहीं है। npm इंस्टॉल mong। वैसे तो बहरहाल वहां आ गया होगा, अगर हो गया। अरे इंस्टॉल ही कहाँ हुआ है, आ रहा है नाम .env हुआ है, mongoose का नाम ही नहीं है। हाँ, नहीं है ना, डिस्क्रिप्टेड, ये स्क्रिप्ट नहीं है, mongoose इंस्टॉल ही नहीं हुआ है, तो तभी ये इस चीज़ का एरर दे रहा है। एक एरर तो ये देता है, एक और एरर भी देगा, वो मैं बता दूंगा। पहला ये है, पहला तो एरर ही है, npm i और कर देते हैं mongoose। बैठे बैठे 3 मिस कॉल्स किसने दे दी। हो गया, CLS इसको कट करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है भाई, यहां तक हो गया ये। अब जरा कनेक्शन चेक कर लेते हैं हो गया या नहीं। लेट्स सी, हो गया। और अब ये टाइम लगा रहा है, इसका मतलब या तो डेटाबेस कनेक्ट करेगा या तो क्या देगा, एरर देगा। लेट्स सी क्या देता है। चल जा भाई, क्या चीज, नहीं खुद बस सर्वर इंस्टॉल हो गया, मैसेज आ जाएगा डेटाबेस कनेक्टेड। 2 मिनट। अच्छा पहले मैं यहाँ आ जाऊँ, डेटाबेस ऑन। अच्छा वो तभी mongoose डॉट में लिख रहा था चीज़ें ना, तो ये ऑप्शन नहीं भी आ रहे थे ना, वो मैं बोलूँ कनेक्ट वगैरह ये सारी चीज़ें, तो असल में था कि वो इंस्टॉल भी नहीं था। और एक चीज़ और भी करनी है, 1 मिनट रुक जाओ, मुझे एक चीज़ वेरीफाई करने दे दो।
वो ये है कि यार ये जो जितने भी टर्म मैंने लिखी हैं ये यही बनती हैं। mongoose डॉट कनेक्ट अब आ रहा है तो यहाँ पर तो डेटाबेस का URL ही आएगा। अब mongoose डॉट कनेक्शन होता है mongoose डॉट कनेक्शन, और डॉट कनेक्शन डायरेक्ट है या इसमें ब्रैकेट्स हैं ये भी देखना पड़ेगा। मेथड है तो ब्रैकेट होगा और डायरेक्ट कॉल है तो डायरेक्ट वैल्यू मिलेगी। दोनों कंडीशंस चेक करनी है। कनेक्शन है, ये हमारी डेटाबेस हो गई। डेटाबेस ऑन, डेटाबेस डॉट ऑन है ई डबल। यहाँ भी पैरामीटर पास कर देते हैं। और एक और चीज़ थी कि वंस वाला भी यहीं थे, कॉपी पेस्ट करते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो। कनेक्टेड है, कनेक्टेड ये भी देखना पड़ेगा। आओ यहाँ पे लेट्स सी, हाँ एरर आ गया ना, चलो ठीक है। आते हैं यहाँ, क्या चीज़ थी, सर्वर चल गया था, सर्वर डेटाबेस डॉट कनेक्ट। अच्छा एरर ये आया कि हमने नाम वहाँ पे कुछ और दिया है और यहाँ पे कुछ और है। डेटाबेस, चलो यार डेटाबेस ओके हो गया, अब मैच कर गया। वो मैंने पहले कॉपी पेस्ट किया था। कनेक्टेड हो गई, कंट्रोल CY CLS चलाया और ये हमारी हो गई डेटाबेस कनेक्टेड। डेटाबेस क्या हो चुकी है, कनेक्ट हो चुकी है। अब ये वाला प्रोजेक्ट हमारा कनेक्टेड है इस डेटाबेस के साथ। अब क्या है, कनेक्ट हो चुका है, इसमें डेटा भेजना, डेटा अपडेट करना, डेटा डिलीट करना, ये वाले प्रोसेस हैं जो कि बड़े सिंपली इसने यहाँ तक, देखो यहाँ तक हो गया हमारा काम, डेटाबेस कनेक्टेड। अब आते हैं यहाँ पर, और ये एक पूरा कोड इसने एक वन उसमें भी दिया हुआ है। अगर आपको और कुछ समझ ना आया, पता है क्या कर सकते हो, अपना पूरा इसका पूरा कोड उठाओ और ये पूरा कॉपी करो, समझा देता हूँ। ये हटाओ अपने पूरे कोड को, इसका कोड पूरा पेस्ट करो, सेव करो, ठीक है। और उसने बस ये जो डेटाबेस URL का नाम दिया हुआ है ना, वहां से URL आप इस URL का नाम कॉपी करके यहाँ लगा दो, बाकी सब कुछ सेम है। और पोर्ट कहाँ से लिया हुआ है, पोर्ट तो डायरेक्ट दिया हुआ है 3000 भले, तो यहाँ आ जाओ, लो भाई सेकंड में कनेक्ट हो गया, ठीक है। एट दी एंड उसने पूरा कोड भी आपको दिया हुआ है। तो यहाँ तक हमने डेटाबेस कनेक्ट। अब इसके बाद इसके अंदर आते हैं CRUDs ऑपरेशन। क्या आते हैं, CRUD ऑपरेशन मतलब जिनको हम क्रूड भी कहते हैं, वेर हाउ टू क्रिएट रूट्स। रूट भी इसने बताया हुआ है एक्सप्रेस के अंदर, मतलब रूट इसको स्किप कर देना अभी, ठीक है। पहले हम सारे CRUDs बना लेंगे, उसके साथ उनके रूट बनाएंगे। इसने बीच में बता दिया कि रूट एक्सप्रेस समझ लो, अभी एक्सप्रेस राउटर पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। राउटर्स भी पढ़ना चाहो तो यहाँ 1 मिनट में इसने समझाया हुआ है कैसे हैं ये। राउट्स लगता है, राउट का वेरिएबल बनता है, राउट के फोल्डर में जाएगा, वहाँ ये रखो, इस तरीके से लाओ, ठीक है। इसको स्किप करो फिलहाल। आते हैं यहाँ, ये यहाँ आ जाते हैं सीधा, जहाँ ये रहा हाउ टू क्रिएट मॉडल, यहाँ से आएगा कि क्या क्या चीज़ें, एक स्कीमा बनेगा, एक मॉडल बनेगा, डेटा ये रहा, रिक्वेस्ट पोस्ट डेटा के अंदर सेफ हो गया। अब अगर मैं आंखें बंद करके बिलफर्ज आपको समझाने के लिए करता हूँ मैं, इसको कॉपी करते हैं अपन, ठीक है। एक चीज़ दिखाने के लिए यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं, ये स्कीमा दे दिया और मैं देखूँ कोई चीज़ इंपोर्ट ना हो रही हो बस। दूसरा है मॉडल, ये लेकर आया मैं, ये पेस्ट किया, ये सब मैं समझाऊंगा आपको कैसे काम कर रहा है, अभी सिर्फ कॉपी पेस्ट करके बता रहा हूँ। रूट डॉट पोस्ट पर है, जी 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 पीओ पोस्ट है तो पोस्ट ही चलने दो। पोस्ट में नेम और एज आएगा, नेम और एज तो ये हम ले लेंगे, अभी फ़िलहाल हम जस्ट नेम ले लेते हैं, ठीक है। मॉडल, और यहाँ एक बनाना पड़ेगा कॉन्स्ट MO एक्सपोर्ट दिया हुआ है, यहाँ इसको बनाना पड़ेगा कॉन्स्ट MODEL मॉडल, हो गया।
ऐप में, और हमारी ये जो रिक्वेस्ट है वो ऐप डॉट पोस्ट चलाएंगे हम, ऐप डॉट पोस्ट, और किस पे, होम के पेज पे। और बदले में हम करेंगे रिस्पॉन्स में हमें क्या मिलना चाहिए, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, सेंड नहीं सॉरी रिस्पॉन्स डॉट जेसन, जेसन में हम ले लेते हैं क्या, ये जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम आ रहा है वही दे देना। आओ चेक करते हैं इसको भेज के क्या ये डेटा वहाँ पे जा रहा है। और अच्छा एक और चीज़ है, इसने सेव नहीं कराया, मैं इसको सेव भी करवा देता हूँ, ठीक है। ट्राई एंड कैच भी दिया हुआ है, सेव तक के ले जाता हूँ पूरा डेटा यार। जब इसने ये कर ही दिया तो हम पूरा यहाँ तक रिप्लेस करके सेव वाला मेथड कर देते हैं। न्यू मॉडल, मॉडल के अंदर एज भी है, नाम भी है, सिर्फ नाम सेव करता हूँ। स्टेटस कोड दो, डेटा सेव करो, जेसन में भेज दो। आओ थंडर क्लाइंट, यहाँ आते हैं, न्यू रिक्वेस्ट बनाते हैं। लोकल होस्ट क्या है, 3000 पे चल रहा है वो, तो हम इसको बना देते हैं 3000 पर, ठीक है। और कैट की जगह पोस्ट की रिक्वेस्ट चलेगी, बॉडी आएगा, बॉडी में एक ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट में हम दे रहे हैं नेम जो कि बराबर है किसके, HASSAN हसन के। फॉर्मेट किया, लेट्स सी कहाँ एरर है, कनेक्शन वाज रिफ्यूज्ड बाय, एक मिनट, वो कॉपी पेस्ट मारा है ना, तो वाकई ये होगा क्योंकि रूट गलत दिया हुआ है वहाँ, सर्वर पे रूट है पोस्ट वाला। आओ यहाँ लेट्स से ऐप डॉट पोस्ट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कॉन्स्ट न्यू मॉडल, मॉडल में ये आएगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम कॉन्स्ट टू सेव डेटा, जेसन में रिस्पॉन्स में ये दे देना 200 पर, और वरना एरर में ये देना। अब क्या एरर है, वन सेकेंड, स्कीमा बनेगा क्या चीज, हाँ कोर्स नहीं इंस्टॉल, अबे यार वो मेरे, हाँ कोर्स पॉलिसीज तो पड़ेगी, वो मेरे ख्याल है मैंने बनाया ही नहीं है यार, हमारे पुराने कोड में था। कोर्स तो हुआ हुआ है, तो क्या करते थे, रिक्वायर, ऐसा ही था, मैंने कॉन्स्ट कोर्स इज इक्वल्स टू रिक्वायर CORS कोर्स, ठीक है। ये उसके बाद होता था ऐप डॉट बाद में बनेगा यार, इसको भी कट करते हैं, ऐप के बराबर कहाँ किया हमने, ऐप के बराबर ये रहा, यहाँ कर देते हैं, ये रहा। और उसमें बनाता हूँ ऐप डॉट यूज, क्या कर दे, कोर्स, और ब्रैकेट था आगे इसमें, अगर था तो ठीक है, नहीं था तो फिर नहीं है। डेटा भेजने में क्यों एरर दे रहा है, गेट पोस्ट, यार ये तो पोस्ट की रिक्वेस्ट ही नहीं चल रही ना, अबे सर्वर ही बंद है बंद सर्वर पे कैसे चलेगी रिक्वेस्ट, डेटाबेस कनेक्टेड, यहाँ आओ, बिस्मिल्लाह, सक्सेसफुल चला गया, ठीक है। और आते हैं वापस सेंड करते हैं, भाई एरर क्यों दे रहे हैं, अब क्रैश हो गया होगा, क्रैश हो गया, क्रैश हो गया, क्रैश क्यों हुआ ये भी देख लेते हैं। डेटाबेस डेटा वैलिडेशन पाथ एज इज रिक्वायर्ड, अच्छा एक मिनट, हाँ यार ये जो टर्म डाली हुई है ना मैंने खुद ही, यहाँ आ जाते हैं, इसको हटाते हैं, मैंने एक टर्म डाली हुई है इसके, एक रिक्वायर्ड, इसको हटा दो भाई, मुझे नहीं चाहिए अभी सिर्फ ये है, ये मैं बता दूंगा क्या है सारे, सिर्फ वन टाइम आपने ये डेटा जैसे मैंने चलाया बस वैसे कॉपी पेस्ट करके आपने क्या करना है, चलाना है सर्वर। ठीक है, ये डेटा जा रहा है, अब वहां जाके चेक करते हैं हमारे पास मोंगोडीबी पे क्या हालात हो बाकी आते हैं। ये है कलेक्शंस पर आते हैं, चल जा, लेट्स सी, आ चुका है हसन का नेम, जितनी दफा क्लिक किया उतनी दफा हसन का नेम आ चुका है, और ये देखो हसन का डेटा सेव हो गया। मैं कोई नया आता हूं, हसन की जगह
फरहान, ये कर दिया। आईडी ऑटो है, मैंने कहा ना, इसीलिए मैं वहां पे आईडी पे ज्यादा खेलता ही नहीं था। मैं कहता था आईडी को छोड़ दो, वो ऑटो जनरेट करके देगा। तो डेटाबेस यूनिक आईडी आपको दे देती है, आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। और यहाँ आए आप, ये देखो जरा, अब इसका नया भी डेटा आ गया, हसन फरहान भी आ गया। समझ गए? यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ठीक है, ये डेटाबेस का कनेक्शन बस आप लोगों ने सीखना है, यहां तक कर लो। फिर हम कल इसके क्रड पे डिटेल पे बात करेंगे। बस हर बंदा अगर ये तक सेंड हो रहा है तो ठीक है, ये भी डेटा सेव का काम है। ये क्रिएट सिखा दिया है मैंने, सिखाया नहीं मतलब बता दिया है। क्रिएट के ऊपर जो गेम है वो मैं डिटेल में बता दूंगा। लेकिन अगर आप डेटाबेस कनेक्टेड तक हो गए, अच्छे से सारी चीजें समझ गए, फिर मैं कल आपको ये ब्राउजर वाला सिस्टम ये और फिर उसके क्रड सिखा दूंगा। इंशाल्लाह एक दिन में हम कोशिश करके निपटा देंगे। लेकिन सब बच्चे कल आते साथ, मुझसे पहले आ जाते ना, आके अपनी डेटाबेस कनेक्ट कर लेना। ये ना फारिग बैठे हुए जब मैं बोलो हाँ अभी शुरू करेंगे, तो पहले से आपने कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, ओके, इसको यहीं पर हम स्टॉप करते हैं।